अगर एस्ट्रोलॉजी आ गई तो वो पंचम है आपकी ज़िंदगी में चल रहा, जिसका पंचम उसके साथ चल रहा है उसको ज़िंदगी में किसी भी भाव की ज़रूरत नहीं है, ना धन भाव की ना किसी भाव की, क्योंकि फिफ्थ हाउस सबको कंट्रोल कर लेता है। याद रखना इस चीज़ को। जो अगर वाकई में शक्ति देखनी है पंचम भाव अष्टम वाले की, तो आप तब देख सकते हो जब किसी की जान जा रही हो, वो बंदा बगल में खड़ा है, जान नहीं जाएगी पर्सन की। याद रखना इस चीज़ को। तो पूर्व पुण्य की वजह से जो पूर्व जन्म में कामना पूर्ति नहीं हो पाई थी वो इस जन्म में हो जाएगी। लेकिन बहुत लोग ने रिक्वेस्ट करी तो मई के मंथ में या जून में अपन कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है ना। उसकी इनरोलमेंट वगैरह करनी हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है, और पूछ सकते हो क्या प्रोसीजर क्या है, फीस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ दोस्तों, आप लोगों की कृपा से। और सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों से बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ वीडियोस ना डिलीवर करने के लिए, क्योंकि कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स का भी प्रेशर था और बहुत सारी पर्सनल लाइफ की भी चीज़ें हैं, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा था दोस्तों। और मेरी तरफ से पूरा ट्राई रहेगा कि अब आगे डिले ना हो, क्योंकि बहुत लोगों ने पर्सनल मैसेज किया, बहुत लोगों ने कॉल करके बोला कि भैया वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें मेरे को भी बतानी थी दोस्तों, ठीक है। सो हम लोग डिले नहीं करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एस्ट्रोलॉजी का हम लोग आज डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्लेसमेंट ऑफ योर फिफ्थ लॉर्ड इन ऑल योर 12 हाउसेस। दोस्तों आप लोग ने मेरी वीडियोस में पहले भी एक इंसाइट देखा होगा, इवन मेरे अंदर भी एक इंसाइट देखा होगा कि मेरी ये चेष्टा रहती है कि आप लोगों को मैं इतना सिखा दूं कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रेडिक्ट करने लग जाओ, अपनी लाइफ में खुद से ही चीज़ें इम्बाइब करने लग जाओ, ठीक है ना। और वो नॉलेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा रिसर्च से आता है, किसी भी बुक में वो सब चीज़ें नहीं लिखी होती हैं। तो एक वो भी रीज़न होता है कि जो भी मैं डिलीवर करता हूँ उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रिसर्च मैं रखना चाहता हूँ हमेशा, ऐसे ही आके कुछ भी बोल देना नहीं चाहता दोस्तों, ठीक है ना। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग इन चीज़ों को समझते होगे, वीडियो में डिले क्यों हो रही हो, कि क्यों होती है उसको समझते होगे दोस्तों। बहुत अच्छा राइज हुआ था चैनल का, बहुत जल्दी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब सब्सक्राइबर रीच करे, और मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि यार वीडियो देखते हो मेरी, या ये वीडियो आप तक पहुंची है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तभी शेयर करना, ठीक है। अमूमन बहुत लोगों को अच्छी लगती है, कोशिश करता हूँ कॉन्सेप्ट को बहुत ईजिली समझाने की। लोग आते हैं, बताते हैं आपको, कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हैं, चले जाते हैं, एक इंसाइट, एक टच नहीं होता। एक टच जो होता है ना सामने आमने सामने वाला, यहाँ पे बैरियर नहीं है, ठीक है। मैं बैरियर रखना भी नहीं चाहता किसी से भी, तो बैरियर अपन नहीं रखते हैं, अपन अंदर की बात होती है वो सीधा बाहर करते हैं, कोई भी यहाँ पे पर्दा नहीं करते। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लेसमेंट ऑफ योर फिफ्थ लॉर्ड इन ऑल योर 12 हाउसेस। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों फिफ्थ हाउस के बारे में। व्हाट इज़ दिस फिफ्थ हाउस? पंचम भाव कुंडली का क्या कहता है, पंचम भाव में छुपे हुए कुछ डीप सीक्रेट्स, एंड फिफ्थ हाउस कितना कंट्रोलिंग है आपकी लाइफ में, उसका एक एस्पेक्ट, उसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, एक इंसान जो जीवन जी रहा है, और अपने हाथों से जो कर्म कर रहा है, उसके मन में जो विचार आ रहे हैं वो पंचम भाव के बिना नहीं आ सकते हैं। इंसान कितनी भी प्रसिद्धि पा रहा है, कितनी भी चीज़ें लाइफ में कर रहा है, क्या नया ऐड ऑन कर रहा है, क्या नया सीख रहा है, पंचम भाव के बिना वो नहीं पा सकता है। मेरा ये मानना है, पर्सनल मानना है, कि मतलब किसी बुक में नहीं लिखा, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लाइफ के साथ ये है कि फिफ्थ हाउस जो होता है, और जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होता है, वो इंसान को वो लेसन देता है, वो इंसान को वो चीज़ें समझाता है जो उसने शायद कहीं नहीं सीखी होंगी, उसने कहीं भी एक्सपेक्ट नहीं करी होंगी कि यार ये चीज़ें भी हो सकती हैं लाइफ में। वो पंचम हाउस का लॉर्ड करवाता है, क्योंकि जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं वही तो स्किल्स होती हैं जो हम लोगों ने रीच नहीं करी। तो लोग क्या बोलते हैं, फिफ्थ हाउस स्किल्स, बोल देना बड़ा आसान है, लेकिन उसके पीछे की वजह समझो। स्किल्स क्या है, जो तुमने जाना नहीं लेकिन जानने की चेष्टा है, और धीमे से आगे जाके सीख लोगे। समझ रहे हो ये कहाँ से पॉसिबल है? दैट इज़ फिफ्थ हाउस। अपने पूर्व जन्म में मैंने जो कर्म करे, पूर्व जन्म में जो मैंने कर्म करे, और जो मुझे पुण्य इस जन्म में मिला, तो जो पुण्य मिलता है हम लोग को वो सबकॉन्शियस माइंड के रूप में मिलता है। आत्मा जिस संस्कार में मरी होती है उस संस्कार में ही जन्म लेती है। आत्मा जब भी जिस संस्कार में मरती है उसी संस्कार में जन्म लेती है, और उसी प्रकार के भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ फिफ्थ हाउस, दैट इज़ फिफ्थ हाउस। लोग क्यों बोलते हैं फिफ्थ हाउस से कनेक्ट एट्थ हाउस से इंसान तंत्र साधना में जाएगा, इंसान साधनाएं करेगा? क्यों है ऐसा, क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, इंसान क्यों पैसा कमाएगा, पैसे के पीछे क्यों भागता है? फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस, क्यों धार्मिक इंसान हो जाता है? कुछ कनेक्ट है ना पास्ट लाइफ से,
कुछ चीज़ें रह गई थी, या कुछ ऐसे भाव जो बार बार इंसान के करने से उसकी आत्मा में समा गए। फिर जब आत्मा ने जन्म लिया तो वो भाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लग गए। दैट इज फिफ्थ हाउस, एक्सप्रेशन। ये बातें सुनी थी खोल के। नो वन गोना टीच यू दीज थिंग्स व्हाट आई एम टेलिंग। आई एम नॉट सेइंग आई एम द बेस्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज फिफ्थ हाउस। केवल बोल देना स्किल्स है, केवल बोल देना कि यार इंटेलेक्ट है, बोल देना कि यार स्टॉक मार्केट है, नो, नॉट वेरी इजी। इतना आसान नहीं है बोल देना, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिफ्थ हाउस अपनी कुंडली का 90% वेटेज लेके बैठा हुआ है। ये मैं बड़ी बात आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि फिफ्थ हाउस वो है जो माइंड में विचार आते हैं आपके, द थॉट्स यू आर थिंकिंग राइट नाउ, इवन दोज आर जस्ट बिकॉज ऑफ योर फिफ्थ हाउस, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज एडिंग व्हाट, एडिंग वैल्यूज टू योर लाइफ। इट इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ नेगेटिव। इंसान को आपने चार्ट खोला, एक चीज़ सिखा रहा हूँ स्टार्टिंग में ही, आपने चार्ट खोला, आपको देखना है पर्सन चरित्र का कैसा है, अच्छा है, ढीला है, खराब है। फिफ्थ हाउस देख लो, फिफ्थ हाउस पे राहु का एस्पेक्ट, फिफ्थ हाउस पे सैटर्न का एस्पेक्ट, फिफ्थ हाउस पे केतु का एस्पेक्ट। केतु का एस्पेक्ट खराब नहीं होता, अच्छा होता है। फिफ्थ हाउस पे मंगल का एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें देख लो, पता लग जाएगा इंसान कैसा है। और भी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, इस पे एस्पेक्ट देखा जाता है, इसका लॉर्ड किधर बैठा है वो देखा जाता है। एस्ट्रोलॉजी में फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस फिफ्थ हाउस, एनालिटिकल पावर फिफ्थ हाउस, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम फिफ्थ हाउस। और लास्ट में इस वीडियो के बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा चार्ट रीड करने का। जो आप लोग चार्ट में फंस जाते हो ना, कहाँ पे लूप होल फाउंड करें, क्या चीज़ हो रही है, वो सारी चीज़ें अपन समझेंगे, ठीक है। सो प्लेसमेंट ऑफ योर फिफ्थ लॉर्ड इन योर फर्स्ट हाउस। जब भी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो क्या होगा। अब अगर तुमने पार्ट स्किप कर दिया है तो देख ज़रूर लेना स्टार्टिंग का इंट्रो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे पंचम भाव का स्वामी जब फर्स्ट हाउस में बैठेगा। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस इज क्रिएटिविटी। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस इज स्किल्स। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस इज इंटेलेक्ट। पूर्व पुण्य भाव, इंटेलेक्ट, साथ ही साथ स्किल्स, क्रिएटिविटी कम्स वेयर इन योर लग्न। लग्न कौन है? आप हो। तो सारी क्वालिटीज़ कहाँ गई? सारी क्वालिटीज़ उठ के आपके अंदर आ गई। नेचुरल सी बात है, यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, एक्सट्रीमली क्रिएटिव पर्सन। इस इंसान के अंदर एक बहुत ही अलग सा ऑरा होगा। अगर मान लो 10 लोग बैठे हुए हैं कमरे में, फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन लगना वाला बैठा हुआ है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी होगी उस रूम में जो उसको विभिन्न कर देगी, अलग कर देगी। दिस इज वॉट, दिस इज योर फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस की पावर ये है, फिफ्थ हाउस पुण्य लेके आया ना। मान लो सात्विक प्लैनेट हुआ, गुरु हुआ, लगन में बैठ गया, एक्सट्रीम पोजीशन है। विनस हुआ, लगन में बैठ गया, एक्सट्रीम पोजीशन है। मंगल हुआ फिफ्थ लॉर्ड, लगन में बैठ गया, एक्सट्रीम पोजीशन है। सन हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन है। बुध हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन है, दिग्बली हो गया। बहुत गेंस देगा लाइफ में, बहुत गेंस देगा। इवन चंद्रमा हुआ, भक्ति में लीन कर देगा, परम भक्त बना देगा। किसी इंसान पे आप जान लुटाने वाले हो गए। फिफ्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, फिफ्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस गिव्स यू अ पावर टू रिकॉग्नाइज। अगर आपको लोग अगर आपको जो लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो आप चाहते हो कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें। आपसे खाली नहीं बैठा जाता कि यार अपन ऐसे खाली बैठे हैं, कोई अपन को देख नहीं रहा, नॉर्मल बैठे हो, ऐसा कुछ नहीं। लोगों को देखना ज़रूरी है। आप अगर वहाँ बैठे हो, आपका प्रेजेंस दूसरों को महसूस होना ज़रूरी है। दिस इज़ द पावर ऑफ योर फिफ्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। और ये करता है, अगर फिफ्थ लॉर्ड की दशा चल रही है ना, एक्सट्रीम फेम मिलेगी लाइफ में, नेम मिलेगा। जॉब नहीं लग रही है, जॉब लगेगी अगर अच्छा हुआ तो। याद रखना इस चीज़ को। लगन से शनि फिफ्थ बैठा हुआ है, फिफ्थ लॉर्ड कहीं भी बैठा हो, शनि फिफ्थ में बैठा हुआ है, पापक कर्म ला देगा। जब भी शनि गोचर में फिफ्थ हाउस में आ जाएगा, प्रॉब्लम ला देगा, क्योंकि शनि क्या है? कर्मा। और शनि का कर्मा कहाँ? पंचम भाव में आया, तो एक्सट्रीम बैड इफेक्ट्स होंगे लाइफ में, जिंदगी में। जब भी कभी गोचर शनि का फिफ्थ हाउस में होगा, गोचर शनि का फिफ्थ हाउस में होगा, गोचर की बात कर रहा हूँ, तो पापक कर्म जागृत हो जाएंगे, लगन से पंचम। अगर कुंडली में शनि शुभ नहीं है तो, पूरी बात स्पष्ट सुन लेना, उसके बाद आप लोग बोलना, ठीक है। ये बात मैंने एक्स्ट्रा बताई, इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। फिफ्थ हाउस का सैटर्न तभी उतना अच्छा नहीं मानता मैं। अब फिफ्थ हाउस लॉर्ड कहाँ बैठ गया? फर्स्ट हाउस में। तो क्रिएटिविटी कहाँ गई? आपके कैरेक्टर में आ गई, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा स्किल्स होल्ड कर किए हुए हो। मान लो आपको एक चीज़ आती है, उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश कर रहे हो, उसके बाद आप मान लो योगा सीखने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग कोई मान लो प्रोग्राम ज्वाइन करा हुआ है, वो सीखने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे लोग होते हैं फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। फिफ्थ
5th हाउस लॉर्ड इन 1st हाउस, अपने बच्चों से अता ही प्रेम करने वाले, अपने बच्चों का उत्थान देखने वाले, ग्रोथ देखने वाले ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जिनका भी पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठा है, धर्म त्रिकोण का स्वामी धर्म त्रिकोण में बैठा है, बहुत अच्छी सिचुएशन होती है, ज़िंदगी में घबराना नहीं है लाइफ में, और करना क्या है, 5th हाउस के लॉर्ड की लगातार रेमेडीज़ करनी है, ठीक है। सो अपन लोग अब बात करेंगे फिर प्लेसमेंट ऑफ योर 5th लॉर्ड इन योर 2nd हाउस। व्हाट इज 2nd हाउस? बहुत तेज़ नहीं भाग रहा हूँ, हल्के हल्के चलेंगे अपन। व्हाट इज 2nd हाउस? 2nd हाउस इज़ योर वॉइस, 2nd हाउस इज़ योर स्पीच, 2nd हाउस इज़ व्हाट, योर फैमिली। सो पंचम भाव क्या है? पुण्य। तो तुम्हारे पुण्य थे वो सब कहाँ चले गए? वो तुम्हारी फैमिली में चले गए। तो तुम्हारे जन्म के बाद अपने पापा और मम्मी से पूछना जाके, तुम्हारे जन्म के बाद उनको प्रॉफिट हुआ होगा किसी प्रकार का, मान लो कोई प्रॉपर्टी का कोई विवाद सॉल्व हुआ हो, कहीं से लोन पास हुआ हो, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ हुई होगी आपके जन्म होने के बाद जस्ट 1-2 साल के अंदर में। क्यों? क्योंकि कहाँ गया? पंचम भाव क्या है? पूर्व पुण्य भाव। कहाँ जा रहे हैं? 2nd हाउस में जा रहे हैं। 2nd हाउस इज व्हाट? योर कुटुंब, योर परिवार, ठीक है। दूसरी चीज़, पंचम भाव में अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो अपनी बोली से दूसरों को कल्याण करने वाला व्यक्ति होगा। मान लीजिए जैसे जुपिटर 5th लॉर्ड है, 2nd हाउस में बैठा है, मंगल 5th लॉर्ड है। हाँ, यहाँ पे मंगल कभी कदार मान लो 5th लॉर्ड है और 2nd हाउस में बैठा है, तो अब्यूजिव नेचर, अथॉरिटेटिव नेचर ये देता है, लेकिन वो दूसरों के लिए बेनिफिशियल होता है। आपका वो नेचर, आपका हार्शनेस, आपका थोड़ा खड़ा नेचर, अखड़ू नेचर, वो दूसरों के लिए बढ़िया रहता है, ठीक है। कुछ उसमें हानि नहीं है, लेकिन कहने को कभी कदार ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टोन में चला जाता है अगर पापक ग्रहों से दृष्ट हो गया तो, ठीक है। अब 5th लॉर्ड हमारा मान लो चंद्रमा बन गया, 2nd हाउस में बैठ गया, इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, क्या कहते हैं, अपनी बातों से दूसरों को अट्रैक्ट करने वाला होगा, बहुत ज़्यादा मीठा बोलने वाला होगा, उसकी आंखों में चमक होगी अलग तरह की, बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करने वाला होगा, अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन होगा दोस्तों। 5th लॉर्ड सिटिंग इन योर 2nd हाउस। अब पंचम भाव का स्वामी जब भी 2nd हाउस में बैठा है, बड़ी अच्छी सिचुएशन मानी मैंने, ऐसे कोई कुछ खराब नहीं माना। बस हाँ, एक चीज़ को दो तीन चीज़ें आपको देख लेनी है लाइफ में, कि ज़िंदगी में कभी भी आपको गंदी अभद्र भाषा का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके पंचम में जाएगा। आपके पंचम में जाएगा तो कुंडली बैलेंस होगी। लोग बोलते हैं कुंडली का ब्रह्मस्थान या घर का ब्रह्मस्थान 9th हाउस है, मैं बोलता हूँ 5th हाउस है। मेरी कुछ बातें अलग हैं। अब आपने अगर अपने 5th हाउस को अच्छा कर लिया, लाइफ में वो अचीवमेंट मिलेगी जो लाइफ में कभी भी नहीं सोची होंगी। क्यों? क्योंकि 5th हाउस चीज़ें ऐड ऑन करने आया है, और हाउसेस चल रहे हैं वो तो अपने कारक तत्वों को दर्शाते हैं, उसकी दशाएं, अंतरदशाएं, पैसों को। लेकिन 5th हाउस में कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक कहते हैं स्पेसिफिक कारक तत्व, दिस इज नॉट, ठीक है। लेकिन 5th हाउस क्या है? 5th हाउस क्रिएट करता है, चीज़ों को बनाता है, नई चीज़ निर्माण करता है, स्किल्स है। जिंदगी में ज्योतिष को कभी यूट्यूब पे नहीं ला सकते थे, यूट्यूब बनाया किसी ने, फिर ज्योतिष आज आप लोग देख रहे हो। दिस इज वॉट क्रिएटिविटी। कुछ कम ज्ञान से, अल्प ज्ञान से कुछ नया क्रिएट कर दिया। पहले कोई ऐसी ऐप नहीं हुआ करती थी, है ना, ज्योतिष की। अब बहुत सारी ऐप्स हो गई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी ऐप्स हो गई हैं। कैसे? क्रिएटिविटी, किसी इंसान की क्रिएटिविटी होगी, उसने सोचा कि इसको प्लेटफॉर्म बना के लेके आए, समझ रहे हो। तो हम लोग जो कर सकते हैं हम लोग करके छोड़ देंगे, फिर वो कहते हैं जो अदर जनरेशन होगी वो उसको देखेगी, उसको यूज़ करेगी। तो जो पंचम एड ऑन किया वो दूसरे के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जो हम लोग ने पंचम के द्वारा क्रिएट किया वो दूसरे के लिए अन्य भाव की तरह काम करेगा। अब इसके लिए मैं कैसे डीप जाऊँ, वो चीज़ समझाना काफ़ी गहरा हो जाएगा। लेकिन 5th हाउस का बहुत ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं बेनिफिट है लाइफ में। आपने पंचम भाव के लॉर्ड की रेमेडी कर ली, ज़िंदगी बहुत अच्छी है यार। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में कहीं भी परेशान हो रहे हो, अष्टम परेशान कर रहा है, 6th हाउस परेशान कर रहा है, 5th हाउस है ना तुम्हारे पास। 5th हाउस क्या है? स्किल्स। कुछ नहीं है ना, स्किल्स है। देखो, प्रारब्ध अपनी जगह है, लेकिन प्रारब्ध क्या है? 6th हाउस है, तो माइनस का माइनस करोगे तो 5th आएगा ना, अपने से 12 चला गया। चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, सीखो चीज़ों को, 5th हाउस अच्छा करो। और जिसके भी 5th हाउस में ज़्यादा अच्छे प्लैनेट्स की दृष्टि है ना, लाइफ में कोई नहीं रोक सकता फोड़ने से, मचाने से, ठीक है ना। 5th हाउस में 5 से ज़्यादा प्लैनेट की दृष्टि हो, 3 से ज़्यादा प्लैनेट की दृष्टि हो, समझ ना, 3-5 के बीच में हो दृष्टि, 3, 4, 5 इतने प्लैनेट दृष्टि कर रहे हो, तबाही मचा दोगे। खून खोलता होगा, कुछ नहीं हो पाता होगा, तो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, परेशान हो रहे होगे। बहुत ज़्यादा प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है कहीं से भी, स्पेशली राहु की, ठीक है, क्योंकि पापक कर्म ही करवा देता है कभी कदा राहु पंचम में दृष्टि डाल के। स्किल्स ऐसी सिखवा देगा जो दूसरों की हानि करे लेकिन तुम्हें बेनिफिट दे, क्योंकि सामने तो 11th हाउस है ना पंचम से सीधा 11th है, तो वो तो प्रॉफिट ही देगा तुम्हें। सीसो वाली ट्रिक है यहाँ पे। सामने ना
सामने ही है जस्ट। तो वो चीज़ को समझो यार, डिग्री वाला चीज़ें समझो, क्योंकि 5th हाउस पे एफर्ट डालेंगे, 11th हाउस अपने आप एक्टिव है, स्किल्स एक्टिव, तो पैसा एक्टिव, राहु की दृष्टि इधर से देख रहा है। ये चीज़ें अच्छी भी नहीं होती इस तरह से अर्निंग कराना, लेकिन लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि वो बाद में जाके फिर आपको कंट्रोल कर लेगा राहु। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ योर 5th लॉर्ड इन योर 3rd हाउस। सो अब बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ योर 5th लॉर्ड इन योर 3rd हाउस। और व्हाट इज 3rd हाउस? 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस इज योर सिवलिंग। 3rd हाउस इज हाउ वी गोना सी अवर वर्क, मतलब मैं कैसे, मतलब वो देखना चाहूँगा, कह सकते हो अपने एफर्ट्स को, अपनी चेष्टाओं को, किधर अपना मन क्या कहते हैं रुचि रख रहा है, कहाँ अपना रुझान हो रहा है, दैट इज़ 3rd हाउस। अब 5th हाउस का लॉर्ड जब भी 3rd हाउस में बैठेगा ना, अब 3rd हाउस हमारा सोशल मीडिया भी है, तो पंचम भाव का स्वामी अगर 3rd हाउस में बैठा है तो इंसान बहुत अच्छा कर सकता है, अगर वो एक्सप्रेशन अच्छा कर ले तो। अगर वो काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट है, सामने नहीं आना चाहता दुनिया के, बहुत ज़्यादा छुपा छुपा रहता है, तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा पर्सन जिसका 5th हाउस लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा हुआ है और 11th हाउस से कैसे भी कनेक्ट बन रहा है लाइफ में या फिर चार्ट में, तो ऐसा पर्सन लाइफ में मचाने वाला होगा। क्यों? क्योंकि 5th हाउस क्या? पूर्व पुण्य भाव, 3rd हाउस सोशल मीडिया, 11th हाउस अर्निंग। यू गॉट इट? समझ रहे हो? तो पंचम भाव का स्वामी जब भी कभी 3rd हाउस में होगा, बहुत सी कॉमन सी बात है ये कि बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे लाइफ में, बहुत ज़्यादा जूझना पड़ेगा चीज़ों से, बहुत ज़्यादा मतलब कह दो फंस जाना पड़ेगा लाइफ में, अटकना पड़ेगा, रिलेशनशिप लाइफ में स्टेबल नहीं रहेगी। ये चीज़ें बहुत कॉमन है। 5th हाउस लॉर्ड 3rd में बैठेगा, लेकिन साथ ही साथ चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालने के बाद मिलती हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने के बाद रिलेशनशिप अच्छी हो पाती है। 1-2 रिलेशनशिप टूटती हैं इन लोगों की, तब जाके अच्छी हो पाती हैं। समझ रहे हो आप? और 5th हाउस लॉर्ड जब भी कभी 3rd हाउस में बैठेगा, क्रिएटिव इंटेलेक्ट, जो आपका क्रिएटिव इंटेलेक्ट है वो आपके वर्क में दिखेगा, वो आपके एफर्ट्स में दिखेगा। जब भी 5th हाउस लॉर्ड हमारा 3rd हाउस में बैठेगा, 5th हाउस लॉर्ड 3rd हाउस में, वहाँ पे सिबलिंग्स भी हैं, तो आपका बहुत अच्छा कनेक्ट, बहुत ही अलग कनेक्ट आपके सिबलिंग्स से भी हो सकता है, छोटे भाई बहन से। मान लो बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से रहते हो, लेकिन एक चीज़ जान लेना, अगर 5th हाउस पर राहु की दृष्टि है, अगर 3rd हाउस में राहु है या राहु की दृष्टि है, 3rd हाउस का लॉर्ड राहु के साथ बैठा है या उसके नक्षत्र में बैठा है, तो फिर यहाँ पे सिबलिंग से एक नेगेटिव कार्मिक कनेक्शन होगा। नेगेटिव कार्मिक कनेक्शन मतलब कि एक ग्रज जैसा रिश्ता होगा। ऐसा लगेगा कि यार मैं इससे नफरत करता हूँ, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी फीलिंग है जो मैं कहते समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों ऐसी नफरत है। ऐसा तो कुछ किया नहीं मेरे भाई ने, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं हम लोग के बीच में, लेकिन फिर भी क्यों अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि यार ये मेरे लिए नहीं बना और मुझे इसके साथ मतलब वो बॉन्डेज फील नहीं होता है। समझ रहे हो ना? मैं वो चीज़ों को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लेवल पे, अगर वहाँ राहु सैटर्न का एस्पेक्ट है तो इसको कैसे ठीक करना है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती है चार्ट में। लेकिन अमूमन नॉर्मली देखा जाए तो 5th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, तो सिबलिंग्स के साथ एक बहुत क्लोज इम्पैक्ट, बहुत क्लोज सा रिश्ता रहता है। और 5th हाउस लॉर्ड जब भी कभी 3rd हाउस में बैठा है, तो इनकम को ये बहुत ज़्यादा जनरेट करेगा। और 5th हाउस के लॉर्ड की जो कामनाएं होंगी पिछले जन्म में जो रह गई हैं, वो सारी आप इस जन्म में पूरी करोगे। ये चीज़ याद रखना। क्यों है? क्योंकि 5th से 3rd जाओगे तो अपने से 11th हो गया है। तो कहते हैं लगन का 11th क्या होता है? कामना पूर्ति। तो 5th क्या है? पूर्व पुण्य भाव। तो पूर्व पुण्य की वजह से जो पूर्व जन्म में कामना पूर्ति नहीं हो पाई थी, वो इस जन्म में हो जाएगी। तो जो खालीपन था लाइफ में, वो एफर्ट लगाने के बाद हो, वो धीमे धीमे कहते हैं दशाएं पास होने के बाद हो, लेकिन वो होगा ज़रूर। ये चीज़ याद रखना आप। ज़िंदगी में कभी ये मत फील करना कि यार मेरे से जो मैंने एक्सपेक्ट किया है वो हो नहीं रहा है, ठीक है ना? लेकिन जो आत्मिक भाव होगा, जो अंदर से आत्मा लेके आई होगी, वो भगवान इस जन्म में आपको लाके देंगे। ये याद रखना बस। क्योंकि पंचम भाव का जो कनेक्ट होता है वो डायरेक्ट आत्मा से होता है। हम लोग इस बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने आत्मा को देखा नहीं, अपने आप अंदर गए नहीं, अपने आप को समझा नहीं। वो समझने के लिए ध्यान जरूरी है, साधना जरूरी है, मंत्र जरूरी है। तो उस चीज़ पे भी मैं चैनल लाऊंगा, स्पिरिचुअलिटी पे लाऊंगा। क्या मतलब उसकी नींव रख दी है, बस लॉन्च करने की डेट बाकी है, ठीक है? बहुत ही अलग कंटेंट होगा वहाँ पे। एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही डीप साइंस होगी, एस्ट्रोलॉजी भी होगी, साथ ही साथ ऑकल्ट भी होगा, तंत्र होगा, साधना होगी। ऐसी बातें होंगी ना आपने मतलब इमेजिन भी नहीं करी होंगी। समझ रहे हो? मतलब बहुत लोग बताते हैं वो बातें भी, मैं ये नहीं कहूँगा कोई नहीं बताता वो चीज़ें, बट स्टिल कुछ अलग होगा, कुछ बहुत ही यूनिक होगा। जिस तरह मैं प्रैक्टिकलिटी कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो वहाँ प्रैक्टिकलिटी दिखाना बड़ा मुश्किल है। ये चीज़ याद रखना, उसके पीछे बहुत ज़्यादा खुद एक्सपीरियंस किया होना चाहिए। समझ रहे हो आप? तो वो चीज़ भी आएगी लाइफ में। और एक चीज़ और बता दूँ, 5th हाउस लॉर्ड 3rd हाउस में है।
अगर भगवान की पूजा पिछले जन्म में करिए यार, बहुत ज़्यादा साधना वगैरह करिए, इस जन्म में आपको एक्सपीरियंसेस होंगे, चाहे वो सपने के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी प्रकार के दिव्य कह लो दर्शन के फॉर्म में हो, कोई संकेत के फॉर्म में हो, कुछ विचित्र चीज़ हो गई, कोई घटना हो गई उसके फॉर्म में हो, लेकिन होंगे ज़रूर। अगर पिछले जन्म में कुछ ना कुछ कनेक्ट हुआ भगवान से, तो इस जन्म में वो दिखाएगा। क्यों? कामना पूर्ति, लगन की कामना पूर्ति 1 से 11, 5th की कामना पूर्ति 5th से 11। पिछले जन्म की कामना थी भगवान से मिलने की, भगवान तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम उसे भूल जाओ। समझ रहे हो आप? बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत गहरी बातें होती हैं, वो चार्ट से ही एनालाइज कर सकते हो, डीप में देखो, नक्षत्र देखो, तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कौन तुम्हारा देवता है, किसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, किसको तुमने पिछले जन्म में साधा है। ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मगर सिंपल सी बात एक छोटे से टर्म में बोलूँ, बात को ना डाइवर्ट करते हुए यही बोलूँगा, 5th हाउस का लॉर्ड जब भी कभी 3rd हाउस में बैठेगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी यार, वो थोड़ा आपको करना पड़ेगा। घर में भी कलह होगा, कलेश वगैरह थोड़ा बहुत रहेगा, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ही गायब रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन अपलिफ्टमेंट होता रहेगा लाइफ में। एफर्ट्स के बाद अगर एफर्ट लगाना छोड़ दोगे, लाइफ रुक जाएगी। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ यार, लगे रहा करो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ एक्सपेक्टेशन के बिना लगे रहा करो। ऐसे लोग लगे रहेंगे, उनके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, सॉरी इन्वॉल्व कर रहे हैं कहीं पे, लगा रहे हैं कहीं पे, ठीक है। एनर्जी लग रही है तो एनर्जी मिलेगी कहीं ना कहीं से। और भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जो एफर्ट लगाओगे उसको मिलेगा, भले ही देर से मिले। और देर कैसे लगेगी वो आपका शनि पे डिपेंड करेगा कि 3rd हाउस का कनेक्ट कहते हैं शनि से है कि नहीं है, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं 5th हाउस लॉर्ड इन योर 4th हाउस। बहुत अच्छी सिचुएशन है, काफ़ी ओवरवेलमिंग पोजीशन है, काफ़ी एक सुपीरियर पोजीशन कह लो। लोग कहते हैं अमूमन बहुत ख़राब पोजीशन है, मैं इसको ख़राब नहीं मानता, मैं ख़राब नहीं मानता। 5th हाउस लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हुई 5th हाउस में, तो ये एक्सट्रीम पॉजिटिव चार्ट है। मान लो 5th हाउस लॉर्ड वीनस हो गया, जो कि गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु की पंचम में दृष्टि भी पड़ रही है, ठीक है, और वो 4th में बैठा है, दिग्बली भी हो गया है, एक्सट्रीम लग्जरी, बैठे बैठे इनकम, इंसान को कुछ नहीं करना पड़ता। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर होगा, चार्ट देखेगा, अरे 5th लॉर्ड कहते 5th हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया, बहुत आलसी पर्सन है, घर में बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है, तो इसका तो ज़िंदगी बर्बाद है, कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। यही खेल है, यही नहीं समझ में आता। देखना ज़रूरी है 5th हाउस लॉर्ड किसके नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, गुरु का 5th हाउस पे एस्पेक्ट। चीज़ें क्लियर हो गई। ये सारी चीज़ें जितनी भी है ना, ये जो ट्रिक्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं कोर्स में लाने वाला हूँ दोस्तों, और बहुत जल्दी कोर्स भी आएगा। मैंने जो सोच रखा है पर्सनली वो 30th मई है, 30th मई को अपन कोर्स लॉन्च कर लेंगे। बहुत लोग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद मैं कर रहा हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं अभी यूट्यूब पे ही बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत लोग ने रिक्वेस्ट करी, तो मई के मंथ में या जून में अपन कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है ना। उसकी इनरोलमेंट वगैरह करनी हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है, और पूछ सकते हो क्या प्रोसीजर है, क्या है। फीस मैंने बहुत मिनिमम रखी है उसकी, ठीक है। सो अब जैसे 5th हाउस लॉर्ड हमारा 4th हाउस में बैठ गया। 4th हाउस क्या है? माता, घर, 4 दीवारी। तो इंसान ज़्यादातर टाइम अपना घर के अंदर ही व्यतीत करेगा, अपनी 4 दीवारी में उसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। मतलब मान लो कहीं बाहर घूमने जा रहा है, बड़ा परेशान है, बड़ा चिंतित है, यार क्या कहाँ आ गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये वो, बहुत गर्मी लग रही है, घर चलो, ठीक है। ये वही लोग होंगे जिनका 5th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा होगा। 5th हाउस का लॉर्ड 4th में, कहीं दूर चले गए घूमने। अब सब कहते सबका तो बढ़िया चल रहा है, सब घूम रहा है, ये पर्सन बोलेगा यार मेरे को घर चलना है, मेरे को नहीं रहना बाहर आप लोगों के साथ। क्यों? 5th हाउस का लॉर्ड 4th में। इंसान की फितरत ही बन गई घर के अंदर रहना। अब ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं राहु से कनेक्ट बन गया मान लो, या बुध से कनेक्ट बन गया, बैठे बैठे इनकम कराते। बुध 11 में बैठ गया, कनेक्ट बना लिया कैसे भी करके। वो देखना पड़ता है चार्ट में, बहुत बहुत चीज़ें छुपी होती है चार्ट के अंदर। 5th हाउस लॉर्ड 4th में, 4th मदर भी है। अपनी माँ से एक अलग ही लगाव, अपनी माँ से एक अलग ही मोहब्बत, अपनी माँ से एक अलग ही तरह का अटैचमेंट, जो शायद जन्मों से चलता आ रहा है, लेकिन वो बता नहीं सकते किसी को। मैंने तो आजकल के लड़के देखे हैं जैसे कि अपनी माँ से बड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि माँ के पास रहेंगे तो बार बार कॉल करेगी, फिर पूछेगी, बड़ा ख़राब लगेगा दोस्तों के सामने, तो दूर रहेंगे, ड्रिंक करेंगे, इधर उधर घूमेंगे। लेकिन भाई आपके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? 5th हाउस लॉर्ड 4th में, माँ से भयंकर कनेक्ट, ज़बरदस्त वाला। चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट हो गया तब तो पूछो मत, अटैचमेंट कह लो। और केतु कहीं ना कहीं आ गया
फिफ्थ हाउस का लॉर्ड केतु के नक्षत्र में, फोर्थ हाउस का लॉर्ड केतु के नक्षत्र में, केतु ने एस्पेक्ट कर लिया, तब तो भाई एक तो माता जी को हेल्थ इशू भी होंगे तब, और अटैचमेंट भी हद से ज़्यादा होगी। ये चीज़ें बड़ी कॉमन है। फिफ्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ में बैठा हुआ है, कंफर्ट की तरफ भागोगे, ऐसी जॉब देखोगे जहाँ पे कंफर्ट हो, मेहनत करना नहीं चाहोगे, नॉर्मल सी बात है, ये फितरत है, ठीक है, ये फितरत है। हाँ, थर्ड हाउस और 10th हाउस में क्रूर प्लेनेट ना हो, जैसे शनि मंगल, फिर आप मेरे को कमेंट करते हो कि यार गलत ज्ञान दे दिया। अब दशम में शनि है तुम्हारा, चौथे को वैसे ही देख रहा है, कहाँ कंफर्ट में रह पाओगे। तो वो चीज़ें हैं। फिफ्थ हाउस लॉर्ड भले ही उसमें बैठा हुआ है फोर्थ में, लेकिन फिर भी अगर शनि और मार्स तुम्हारा 10th हाउस या थर्ड हाउस में ऐसे बैठे हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में। फिर भी अच्छी पोजीशन है फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, ठीक है। अब फिफ्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल ही बेकार चीज़ है ये, क्योंकि फिफ्थ हाउस क्या है, फिफ्थ हाउस रिलेशनशिप है, फिफ्थ हाउस हमारे रिश्ते हैं। तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद रिश्ता तो अच्छा चलता है, ऐसे लोग जो मैंने कंसल्टेशन में देखा, जो मैंने कंसल्टेशन में जाना, पूछा लोगों से, तो कुछ टाइम तक तो रिश्ता बढ़िया चलता है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, मान लो जैसे 1 महीने बाद, 3 महीने बाद मन उचट सा जाता है रिलेशनशिप से, मतलब ऐसा लगता है कि यार मतलब एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, चीज़ें महसूस नहीं हो रही सामने वाले को, ये चीज़ें महसूस होंगी। उसके बाद क्या होगा, ब्रेकअप। इन लोग के मल्टीपल ब्रेकअप होते हैं। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, मल्टीपल ब्रेकअप, बहुत ब्रेकअप होते हैं भाई, और मन हटता रहता है। जब मान लो एक लड़की आ गई लाइफ में, फिर मन हट जाएगा, दूसरी लड़की पे जाएगा। ऐसे लड़कियों के साथ भी हो सकता है, लेकिन उनके में कम होता है क्योंकि चंद्रमा थोड़ा प्रभावी होता है लड़कियों का, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ में ये थोड़ी खामियाँ होती हैं, ठीक है। हम लोग बात करेंगे फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन योर फिफ्थ हाउस। एक्सट्रीमली वेल पोजीशन, बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन है। और इंसान जिसका फिफ्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हुआ है, इसी जन्म में पुण्यों के द्वारा नए पुण्य अर्जित करेगा और अपना साम्राज्य खड़ा करेगा, ऐसा पर्सन। ये बड़ी बात कह दी मैंने, सबके लिए पॉसिबल भले ही ना हो, लेकिन सबके लिए भी पॉसिबल है, ना पॉसिबल होके भी, क्योंकि फिफ्थ हाउस क्या है, जो नहीं है उसको भी क्रिएट करना, प्रारब्ध को क्रिएट करना। प्रारब्ध क्या है, फिफ्थ से सेकंड प्रारब्ध है, 6th हाउस, उसको क्रिएट कौन कर रहा है, फिफ्थ हाउस। तो जो नहीं है उसको भी क्रिएट हम लोग फिफ्थ हाउस से करते हैं। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में है। जिंदगी में आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, जिंदगी में तुमने कुछ नहीं पाया, लेकिन बहुत कुछ बनाने का गुदा रखते हो, क्षमता रखते हो। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन योर फिफ्थ हाउस। आसान पोजीशन नहीं है, ये भगवान का आशीर्वाद होता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड मान लो फिफ्थ में बैठा हो, 9th में बैठा हो, 8th में बैठा हो, भगवान का आशीर्वाद होता है तुम्हारे ऊपर। 12th में बैठा हो तब तो आखिरी जन्म है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब भी फिफ्थ में बैठा हुआ है, एक तो वो बोली में दम होगा ऐसे बंदे के, और हर बात के पीछे लॉजिक होगा। इलॉजिकल बातें करना आदत नहीं होती है ऐसे लोगों की। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, समझ रहे हो। हाँ, एक चीज़ और देख लूँ, लग्नेश अगर कमज़ोर हुआ, लग्नेश अगर कमज़ोर हुआ, फिफ्थ हाउस भले ही मजबूत हुआ, तो तुम्हारे साथ ये चीज़ें नहीं हो रही होंगी, तुम्हारी बातें लोगों को अच्छी नहीं लग रही होंगी, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि दबा दबा सा फील हो रहा है ज़िंदगी में, वो महसूस नहीं हो रहा जो होना चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं खालीपन में, अकेलेपन में, उन्हीं चीज़ों को आप रिबिल्ड करके लाइफ में ग्रोथ पा सकते हो। पर्सनली कराया है मैंने लोगों को, कैसे पानी है, शीशे में अपने आप से बात करके, मेडिटेशन करके। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, रिलेशनशिप बढ़िया होती है आपकी, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है, आपके सबसे रिश्ते अच्छे होते हैं, सबसे अच्छे रिश्ते मेंटेन करने की क्षमता रखते हो या करते हो आप। लेकिन क्या हो जाता है, सबसे अच्छे रिश्ते मेंटेन नहीं किए जा सकते, तो सबसे अच्छा बनाने के चक्कर में आपके साथ बुरा हो जाता है। ये क्वालिटी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा समाज से कटना पड़ेगा और अच्छा ना बन के अपने लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप इधर उधर ध्यान लगाते रहोगे, सोचते रहोगे, तो लाइफ में कुछ मिलेगा नहीं। ये चीज़ याद रखना बस। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, स्किल्स के मास्टर हो, जो चाहोगे वो आप सीख सकते हो, और ज़िंदगी में एक ज़ील है, ज़िंदगी में कुछ करने की इच्छा है। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा है, आपके हाथ में तिल होगा, चेक कर लो, ठीक है ना। हैंड में तिल भी पाया जाता है, मैक्सिमम देखा है मैंने 70%, ठीक है ना। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हुआ है। इंसान अपनी स्किल्स से पैसा कमाएगा, इंसान अपने नॉलेज से पैसा कमाएगा, इंसान अपने ज्ञान से पैसा कमाएगा, इंसान अपने इंटेलेक्ट से पैसा कमाएगा और पूरी पुण्य भाव से पैसा कमाएगा।
शादी होने के बाद पैसा कमाएगा, बड़ी अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि पैसा क्या है, 11th हाउस, 5th हाउस इज़ वॉट, जस्ट उसका सामने बैठा हुआ है। तो इधर से कुछ एफर्ट डालोगे तो उधर मिलेगा ही मिलेगा। तो इधर एफर्ट डालने के लिए ही मैं कंसल्टेशन के दौरान कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे सामने से पैसा आए। जब भी 5th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा होता है, हर पोजीशन पे हर रेमेडी काम नहीं करती है। कुछ ऐसी जगहें होती हैं, मान लो 5th हाउस हो गया, 8th हाउस हो गया, 9th हाउस हो गया, यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें करनी पड़ती है लाइफ में, ठीक है, तब जाके बेनिफिट मिलता है। 5th हाउस लॉर्ड 5th में है, बहुत ही धार्मिक पर्सन हो, क्योंकि धर्म त्रिकोण का मालिक धर्म में ही बैठा हुआ है और स्वयं के अंदर, मतलब स्वयं के घर में बैठा हुआ है, स्वराशि बैठा हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग ही होगा। एक्सट्रीम पोजीशन हो गई है ये, वेल्थ गिविंग पोजीशन है ये, लाइफ में नेम गिविंग पोजीशन है, ठीक है। ऐसे लोगों को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते आप जिनका 5th लॉर्ड 5th में, ठीक है। तो ये था कुछ 5th लॉर्ड इन 5th हाउस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ योर 5th लॉर्ड इन योर 6th हाउस। व्हाट इज 6th हाउस? 6th हाउस इज प्रारब्ध, 6th हाउस इज रोग, ऋण एंड शत्रु। अब 5th हाउस का लॉर्ड 6th में गया, ये उतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। अपने से सेकंड गया और प्रॉफिट है, मानना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड 6th में गया है, रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। 5th हाउस का लॉर्ड जब भी कभी 6th हाउस में जाता है किसी का भी, तो इंसान के रिलेशनशिप टूटते हैं और उसका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, इंसान उससे बाहर नहीं आ पाता, उसको यादें सताती हैं, ये याद रखना हमेशा। 5th हाउस का लॉर्ड जब भी कभी 6th हाउस में बैठेगा, इंसान रोग ग्रसित होता है, क्योंकि पूर्व पुण्य कह लो या पूर्व पाप भी कह लो, जो संचित कर्म है वो सब कहाँ चले गए, प्रारब्ध में। और प्रारब्ध क्या है, 6th हाउस, तो यहाँ पे आपको ऋण भी लेने पड़ेंगे, यहाँ पे बहुत समझौते करने पड़ेंगे ज़िंदगी में, और बहुत ज़्यादा शत्रु भी बनेंगे। ना चाहते हुए भी जिन लोगों के शत्रु बन जाते हैं, ना चाहते हुए भी लोग इनके दुश्मन हो जाते हैं। 5th हाउस लॉर्ड इन 6th हाउस, these are the most common things that I have noticed whenever 5th house lords placed in 6th house। आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं, बच्चे क्या है 5th हाउस, कहाँ चले गए, रोग ऋण शत्रु में चले गए, पितृदोष होता है। एक चीज़ याद रखना, जिनका भी 5th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में है, कुंडली में पितृदोष बन रहा है, और कहते हैं शनि सूर्य का संबंध बन रहा है, चेक कर लेना इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें बनती हैं तो पितृदोष लेके आती हैं अपने साथ। अगर नहीं है तो आगे पीढ़ियों में लगेगा, क्योंकि मान लो बच्चा आगे बीमार हो रहा है या परेशान हो रहा है आपके जाने के बाद, आपकी मृत्यु के बाद, ये क्या है, पितृदोष ही तो है, तो वो क्रिएट होगा कुंडली में, तभी तो आगे जाएगा। ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं जब भी अपन एस्ट्रोलॉजी करते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अ वेरी इजी साइंस, ठीक है। 5th हाउस का लॉर्ड हमारे पूरे पुण्य है और 6th हाउस में चला गया। 6th हाउस इज सेवा, तो इस जन्म में तुम्हारा जन्म सेवा करने के लिए हुआ है। तुमको ऐसा फील होता है कि यार मेरे को बहुत सप्रेस्ड फील हो रहा है, राजा वाली फीलिंग नहीं आ रही, अपन टॉप पे नहीं है लाइफ के, सेवा ही करने में ज़िंदगी लगी हुई है, दूसरों के नीचे दब के ज़िंदगी, ये तुम्हारे पेंडिंग कर्मा है लाइफ के। जब भी 5th हाउस लॉर्ड या 6th हाउस लॉर्ड की दशा चलेगी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी तुम्हारे साथ, ये ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है ना। तो इन बातों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बिना जाने आगे बढ़ोगे लाइफ में, फिर गोललेस लाइफ हो जाएगी, जिंदगी में लक्ष्यहीन जिंदगी बन जाएगी, समझ रहे हो। 5th हाउस लॉर्ड 6th में है, काफ़ी ज़्यादा ये ऑब्सेशन दे देता है कि यार मैं ही बेटर हूँ, मतलब मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे आती हैं लेकिन चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं, घूम क्यों रहे गोल गोल, ये ऑब्सेशन है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको लाइफ में ऑब्जर्व करना है, तब आगे बढ़ना है, रेमेडी करनी है उन सब चीज़ों की, ठीक है। अब बात करते हैं 5th हाउस लॉर्ड इन योर 7th हाउस। सो जब भी 5th हाउस का लॉर्ड हमारे 7th हाउस में बैठेगा, रिलेशनशिप में चार चांद लग जाएगी, रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। जब भी मैंने देखा है 5th हाउस लॉर्ड 7th में बैठा है, रिलेशनशिप का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा, लाइफ में रिलेशनशिप बहुत बेटर होगी और बहुत ही अटैच रिलेशनशिप होगी, कार्मिक रिलेशनशिप होगी। पूर्व पुण्य की वजह से आपको आपकी पत्नी मिली है, पूर्व पुण्य की वजह से आपको अपना वर मिला है, समझ रहे हो। क्योंकि 5th हाउस क्या है, पूर्व पुण्य, 7th हाउस क्या है, पत्नी, वहाँ पे जो बैठ गया उसके कारक तत्व, समझ रहे हो आप। 5th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस shows an extreme karmic relationship. Apart from that, it also shows that a very good connect with your partner. तो पंचम भाव तो स्वामी सप्तम में बैठा है, बहुत अच्छी सिचुएशन है। कभी ज़िंदगी में आपको सेटबैक रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में हमेशा अपलिफ्टमेंट मिलेगा शादी करने के बाद। लाइफ में कभी परेशान नहीं होना आप लोग,
ठीक है। 5th हाउस लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है। 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है। अगर राहु का एस्पेक्ट है, सैटर्न का कोई भी कहीं से संबंध बन रहा है, तो आपके साथ चीट होना या रिलेशनशिप में चीट ना कह के मैं इसको ये कहूँगा कि एक तरीके से रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव होना बड़ा कॉमन हो सकता है, लेकिन इसका आप ये मकसद ना निकाल लेना कि अलगाव होगा। कि 5th हाउस लॉर्ड 7th हाउस में बैठा, जब तक केतु का इन्वॉल्वमेंट ना हो तब तक यहाँ पे अलगाव होना इज नॉट अ वेरी गुड बिग थिंग। 5th हाउस लॉर्ड जब भी 7th हाउस में बैठा और केतु का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, तो उसमें आपको केतु की रेमेडी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है दोस्तों। 5th हाउस लॉर्ड 7th में है, बड़ी अच्छी पोजीशन है और बिजनेस के लिए तो एक्सीलेंट है। शादी के बाद बिजनेस ग्रो करता है। इंसान पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करे, ऐसा इंसान अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करे, एक्सट्रीम सक्सेस मिलती है। अमूमन सारे बिजनेस पार्टनरशिप में ही होते हैं। मैं तो यही कहूँगा 5th हाउस लॉर्ड 7th हाउस में पार्टनरशिप में बिजनेस करो, या शादी के बाद अपने वाइफ को ही पार्टनर बना लो, उसके साथ काम करो, लाइफ में बहुत उत्थान होता है। क्योंकि पंचम इन्वॉल्व हो रहा है ना, जहाँ पंचम इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो रही है, वहाँ पे कुछ नया हो रहा है, ठीक है। 5th हाउस लॉर्ड इन योर 11th हाउस, सॉरी 7th हाउस। अब बात करते हैं 5th हाउस लॉर्ड इन योर 8th हाउस। एक्सट्रीम सिचुएशन, बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन। कुछ ही अलग लोग होंगे जो यहाँ तक आए होंगे और 5th हाउस लॉर्ड 8th हाउस पे सुन रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ विचित्र बातें मैं करना चाहूँगा तो शायद आपने अनुभव ना करी हो। पंचम क्या है? आत्मा के किए हुए पूरे पुण्य। अष्टम क्या है? साधना, तंत्र, ऑकल्ट। अष्टम क्या है? मृत्यु। अष्टम क्या है? शमशान। पंचम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है। हाईली ग्रेट इंटरेस्ट इन ऑकल्ट, गहरी चीज़ों में, गहरी चीज़ों के अध्ययन में ग्रेट इंटरेस्ट, ज़बरदस्त ज़ील चीज़ों को पाने की, ज़बरदस्त इच्छा शक्तियों को पाने की, अपनी कुंडलिनी को महसूस कर सकते हो। पंचम भाव का स्वामी अष्टम में जा रहा है। पिछले जन्म में कोई साधना वगैरह करी है, वो अधूरी छूट गई है, उसको पूरा करने के लिए जन्म हुआ है। 5th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस। 5th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस मैंने बहुत चार्ट में देखा और बहुत ही सिद्ध लोग भी मुझे मिले कंसल्टेशन में, बहुत ही हाई लेवल के, ठीक है ना। यही सिचुएशन थी। 5th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस। पंचम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है। इंसान को साधना में, तंत्र में रुचि होगी, ज़बरदस्त रुचि होगी। भगवान को, ईश्वरी ऊर्जा को कनेक्ट होने की बहुत रुचि होगी। दूसरे की लाइफ अपनी ऊर्जा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अष्टम क्या है? डेथ। पंचम क्या है? जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगला मर रहा है, पंचम का लॉर्ड अष्टम वाला, अगला मर रहा है, उसके बगल में खड़ा है, अगला मरेगा नहीं। 5th हाउस लॉर्ड और 8th वाला बैठा हुआ है। 5th हाउस लॉर्ड इन 8th वाला, क्योंकि उसके पुण्य इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, उसके पुण्य इन्वॉल्व है वहां पे। इस सिचुएशन को एनालाइज करके देखो आप लोग। 5th हाउस का लॉर्ड प्लेस्ड इन 8th हाउस। एस्ट्रोलॉजी में बहुत डीप, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही गहरे वो कॉन्सेप्ट समझ लेते होगे जो शायद किसी को नहीं समझ में आता। वो बातें ज्योतिष की जब देख लेते हो दूसरे के चार्ट में, दूसरे को नहीं समझ में आता। 5th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस। एक्सट्रीम एस्ट्रोलॉजिकल स्किल्स, पिछले जन्म से लेके आ रहे हो इंट्यूशन, समझ रहे हो आप? इंट्यूशन बहुत हाई है, इंटेलेक्ट बहुत हाई है। किसी से बात करते ही जान लेते हो इसके मन में क्या चल रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ गलत महसूस हो रहा है, अंदर से कुछ आ रही है ऊर्जा, तरंग आ रही है, क्या है? 5th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस। हो गया जो सोचा वो हो गया। 5th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस। ऐसे लोगों को किसी गुरु के सानिध्य में साधना करनी चाहिए। अपनी ऊर्जा को इधर उधर वेस्ट नहीं करना चाहिए उल्टी सीधी साधनाओं में, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि अपने चक्र, अपने आभा चक्र में कितनी चीज़ें घूम रही हैं। अपने मंत्र जप को किधर लेके जाएं, किधर डाइवर्ट करें। मेरी वीडियोस में ये बातें बड़ी कॉमन होती होंगी, ऑकल्ट, तंत्र, बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा उल्लेख उस तरफ से है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट उस क्षेत्र से है, तो इसलिए ये बातें मैं लाता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली ही सही, मैं ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे चार्ट्स का, कुछ ऐसी चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन मेरे वीडियोस के थ्रू जो शायद भगवान मेरे से करा रहे हैं। आई एम नॉट डूइंग दैट। तो पंचम भाव का स्वामी अष्टम में है, क्या पता किसी ने वीडियो देख के साधना चालू करी, उसको एक्सपीरियंसेस हुए, उसको पता लगा कि हाँ चीज़ें थी, जागृत हुई,
समझ रहे हो आप? 5th हाउस का लॉर्ड 8th में है। आई वुड सजेस्ट यू कि बिना साधना के, बिना भगवान की ऊर्जा से जुड़े आप रहो मत। और वाकई में आपको अगर वाकई में शक्ति देखनी है पंचम भाव अष्टम वाले की, तो आप तब देख सकते हो जब किसी की जान जा रही हो, वो बंदा बगल में खड़ा है, जान नहीं जाएगी पर्सन की। याद रखना इस चीज़ को। लोग बोलते हैं बुध अष्टम में हो, शनि अष्टम में हो, शुक्र ने, मैं तो बोलता हूँ कोई प्लेनेट हो, मगर पंचम का स्वामी अष्टम में हो, बस याद रखना इस चीज़ को। सपने में बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, सपने में बहुत सारे संकेत मिलते हैं, सपने में बहुत अनुभूतियाँ होती हैं। व्हाट? 5th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस, नथिंग यूनिक इन इट, रियली कॉमन। आपकी आत्मा का कनेक्ट अष्टम से हो गया, आपके मूलाधारा चक्र से हो गया, तो इससे बड़ा उल्लेख नहीं हो सकता आपकी ज़िंदगी का। ठीक है ना? यहाँ पे अगर आप बोलो रिलेशनशिप चल जाएगी अच्छी, बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं बोलूँगा पंचम का भाव का स्वामी अष्टम में है, रिलेशनशिप बुरी तरह टूट जाएगी। पंचम भाव का स्वामी अष्टम में है, कुछ नेगेटिव बात बोलूँ, आपके मन में नेगेटिव विचार, आपके मन में नेगेटिव ना कह के सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, रियली कॉमन। क्योंकि 8th हाउस क्या है? 8th हाउस वही सब चीज़ें हैं। 8th हाउस इज ऑल्सो वॉट योर सेक्सुअल डिजायर्स, अष्टम भाव। तो पंचम भाव क्या है? आत्मा की चाह। आत्मा की चाह क्या है? अष्टम। दैट इज वेरी कॉमन। मैं ये बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये बातें पूरी तरह नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी वीडियोस में बताने बाकी हैं। कुछ ऑकल्ट के चैनल पे बताऊँगा चीज़ें। कनेक्टेड रहना। और अपना चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो ऊपर नंबर चलता है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है? बहुत ही अच्छे से एक अलग ही आयाम दिखाऊंगा मैं आपको एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट लाइक व्हाट एस्ट्रोलॉजी लुक्स लाइक। एस्ट्रोलॉजी खोल देती है एक एक पक्ष ज़िंदगी का। अगर एस्ट्रोलॉजी आ गई तो वो पंचम है आपकी ज़िंदगी में चल रहा, जिसका पंचम उसके साथ चल रहा है, उसको ज़िंदगी में किसी भी भाव की ज़रूरत नहीं है, ना धन भाव की, ना किसी भाव की, क्योंकि 5th हाउस सबको कंट्रोल कर लेता है। याद रखना इस चीज़ को। जब प्रारब्ध को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि अगर पंचम क्रिएट करोगे तो प्रारब्ध रचे जाएंगे, प्रारब्ध बाद में भी काम आएंगे दशांतर दशा में। याद रखना, जरूरी नहीं कि अगले जन्म में काम आए, कि याद रखना इस चीज़ों को। मैं बहुत ही एक रॉ टोन में बोलता हूँ, बहुत रॉ टोन में, बिना उसको तोड़े कह दो। एक होना ना डेकोरम जिसको कहते हैं। मैं थोड़ा वीडियो में बहुत डीप चला जाता हूँ, क्योंकि मैं कोई परत नहीं रखना चाहता ज्ञान के बीच में, जो अमूमन एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं, आप लोग देखते होंगे। ठीक है ना? आई डोंट वांट टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ वेपरस लेयर्स अराउंड दिस वीडियो। वही ज्ञान देना जितनी ज़रूरी है, पूर्ण ज्ञान मत देना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो आता है अपन सब देंगे। आप बस कनेक्टेड रहो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, ज़बरदस्त तरीके से अपन सिखा देंगे एस्ट्रोलॉजी, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, बस ट्रांसफॉर्मेशन लाना है ज्ञान के थ्रू, कॉमन बनानी है एस्ट्रोलॉजी सबके थ्रू। ठीक है? 5th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस। व्हाट इज 9th हाउस? 9th हाउस क्या है? नवम भाव क्या है? नवम भाव धर्म का भाव है, नवम भाव पिता का भाव है। नवम भाव इज व्हाट? गुड थिंग्स, ट्रेवल्स, धार्मिक ट्रेवल्स। तो पंचम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में है तो पिछले जन्म में कुछ ऐसी धर्म यात्राएं रह गई थी जो इस जन्म में पूरी होंगी। सीधा सा उल्लेख है, कुछ ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। पूर्व पुण्य भाव, पूर्व के पुण्य किए हुए नवम में जा रहे हैं, धर्म में जा रहे हैं, धार्मिक कार्य करवाने वाले पर्सन होंगे ऐसे लोग कहीं पे मान लो धर्म का कार्य रुका हुआ है, वो करवाने वाले पर्सन होंगे। ऐसे लोग धर्म में रुचि रखने वाले पर्सन होंगे। ऐसे लोग का इनके पिता से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होगा, इनके पिता बहुत धार्मिक होंगे। ऐसे लोग मंदिर बनवाने वाले होंगे। ऐसे लोगों का भाग्योदय उनकी शादी के बाद होगा। ये चीज़ सुन लो मेरे से आप। पंचम भाव का स्वामी नवम में बैठा है, बहुत ही धार्मिक किस्म के इंसान हो आप, बहुत ही दयनीय किस्म के इंसान हो, दूसरों पे दया करने वाले, करुणा आप जो करने वाले पर्सन हो आप। पंचम भाव का स्वामी नवम में है। सुकून कहाँ मिलेगा? सुकून मंदिरों में मिलेगा। मंदिर जाओगे, पूजा करोगे, उसमें सुकून मिलेगा। और एक चीज़ याद रखना, पंचम भाव का स्वामी नवम में है, भगवान शिव से या भगवान कृष्ण से, लड्डू गोपाल से बड़ा ज़बरदस्त कनेक्ट होगा, भक्ति फील होगी। एक तो इंसान होता ना, भक्ति करते हैं दिखाने के लिए, पंचम भाव नवम में भक्ति करते हैं स्वयं की आत्मसंतुष्टि के लिए, आत्मा को बल मिलता है भक्ति करने से। पंचम भाव का स्वामी नवम में कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। 5th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस,
बहुत अच्छी सिचुएशन है। मैं तो बोलूँगा ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा ट्रैवल्स करोगे, धार्मिक ट्रैवल्स करोगे, उतना लाइफ में उत्थान होगा, उतना लाइफ में आगे जाओगे। आई वुड सजेस्ट यू अपने पिता का सम्मान करना है और जितना हो सके पीपल के पेड़ लगाने हैं। पंचम भाव का स्वामी नवम में है, पीपल का पेड़ लगाना बड़ी अच्छी रेमेडी है ऐसे लोगों के लिए। और धार्मिक ट्रैवल करना और गंगा स्नान करना हर अमावस्या को। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 5th हाउस लॉर्ड इन योर 10th हाउस। 5th हाउस लॉर्ड इन योर 10th हाउस। सो जब भी कभी 5th हाउस का स्वामी 10th हाउस में बैठेगा तो क्या होगा? 10th हाउस इज व्हाट? 10th हाउस इज अथॉरिटी, 10th हाउस इज लीडरशिप, 10th हाउस इज योर फेम यू गेट, 10th हाउस इज द अथॉरिटी यू गेट, योर कर्मा, तुम्हारा कर्म स्थान। तो अगर किसी को भी सुकून मिलता है अपना कर्म करने से, 5th हाउस इज पॉजिटिव। अगर मैं एक भेद उत्पन्न कर रहा हूँ स्टार्टिंग में वीडियो में कि अगर आपको काम करने से सुकून मिल रहा है तो पंचम पॉजिटिव है। काम करने से ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर बोझ है, पंचम कहते नेगेटिव है। जब भी 5th हाउस लॉर्ड 10th में बैठा है, कंसल्टेशन के दौरान, देखो मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजर ज़्यादा हूँ, मैं इंसान को समझने की कोशिश ऐसे करता हूँ उसकी एस्ट्रोलॉजी देखकर। मैं एस्ट्रोलॉजी देखी, उससे कुछ क्वेश्चन करे, देन कुछ निष्कर्ष निकाले। तो वही चीज़ है, जब मैं कोर्स लॉन्च करूँगा मैंने वही चीज़, बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं कि साइकोलॉजिकली एक एस्ट्रोलॉजर को कैसे देखना चाहिए क्लाइंट को, ये सारी चीज़ें समझाऊंगा उसमें, कैसे साइकोलॉजिकली और चार्ट को जोड़ें। क्योंकि ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजी तो चलो थियोरेटिकल बेस्ड है, लेकिन एक इंटेलेक्ट भी तो है ना, एक चेंज होता हुआ वातावरण भी तो है ना। ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में दोस्तों। ठीक है ना। अब पंचम का स्वामी नवम में है तो भेद उत्पन्न करो। अगर सुकून मिल रहा है तो पास्ट लाइफ के कर्मा अच्छे हैं, याद रखना। अगर एक अच्छी जॉब लगी हुई है, पास्ट लाइफ के कर्मा अच्छे हैं। दिस इज व्हाट आई टेल यू ब्लंटली। क्यों? क्योंकि 5th हाउस का स्वामी एक तो अपने से 6 हो गया है, ऊपर से अगर अच्छा लग रहा है तो पॉजिटिव है, क्योंकि अपने से 6 होना प्रारब्ध रचना। ठीक है ना। तो कर्म के थ्रू प्रारब्ध रच रहे हो। ठीक है। 5th हाउस का लॉर्ड 10th में है, आपके काम में क्रिएटिविटी होगी। मान लो वीडियो एडिटर हो गए, मान लो ग्राफिक डिज़ाइनर हो गए, मान लो कह लो सिविल इंजीनियर हो गए, जो कहते हैं नक्शा बनाने वाले, आर्टिस्टिक हो गए, म्यूजिशियन हो गए, डांसर हो गए। ऐसे लोगों का वीनस बड़ा एक्टिव होगा। 5th हाउस लॉर्ड 10th में है ना, वीनस हाई डिग्री का होगा, या न्यूमरोलॉजी बेस्ड मूलांक 6 हो, भाग्यांक 6 हो, वीनस होगा इनका बहुत ज़्यादा, बहुत बली। क्योंकि पंचम का स्वामी दशम में पहले से ही वीनस के गुण दिखा रहा है, तो वीनस चार्ट में बड़ा प्रोमिनेंट होगा, ये चीज़ याद रखना। और पंचम का स्वामी 10th में बैठा हुआ है, बड़ी अच्छी पोजीशन होती है। ये पोजीशन इसलिए होती है क्योंकि आप अथॉरिटी दिखा पाते हो यहाँ पे, दूसरों के ऊपर रूल करने वाले, बड़े बड़े साम्राज्य कहते रचने वाले ऐसे लोग होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को कंट्रोल करने वाले ब्यूरोक्रेट्स। 5th हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस, पूरे पुण्य की वजह से अथॉरिटी मिली है। एक तो अथॉरिटी कमाई होती है, इंसान कमाता है, एक अथॉरिटी होती है पूरी पुण्य से मिली हुई। तो जो पुण्य से मिला है उसको कोई नहीं मार सकता, ये याद रखना। जो लोग आज अमीर हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़ा कमाते हैं, उनके पुण्य से मिला है। आप मेहनत करके वो नहीं रीच कर सकते हो। आप 3rd हाउस मेहनत होती है ना, 3rd हाउस से वो चीज़ नहीं रीच कर सकते जो 5th हाउस दे देगा। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को बड़ा अच्छा घर मिला, कुछ लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, एंड में ये भी बोलते हैं कि हाँ मैंने जो चाहा वो मैंने पा लिया। पूरी ज़िंदगी निकल जाने के बाद वो उतना नहीं कमाते जितना एक अमीर घर का एक लड़का 1 महीने में कमाता है। उन्होंने पूरी लाइफ में नहीं कमाया उतना, समझ रहे हो, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि आत्म है। तो वो उसमें उनका पंचम इन्वॉल्व है। पंचम कैसे? कि उनके उतने ही पुण्य थे कि वो उतना कर पाए। और एक चीज़ फिर बोलता हूँ, मैं इस वीडियो में ही बोलूँगा कि पंचम क्रिएटिविटी है, तो पंचम अपने कर्मों की भी क्रिएटिविटी है। याद रखना इस चीज़ को। कुछ पाया नहीं है तो कुछ पा लोगे। पंचम को समझ लो, 5th हाउस को समझ लो। कुछ अलग गया है लेक्चर ये, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं कुछ स्क्रिप्ट बना के नहीं बैठता हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ अलग गया है, कुछ सिखाने के लिए गया है, ठीक है ना। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि 5th हाउस का लॉर्ड जब भी आपका 10th में बैठा हुआ है, कोशिश करो 5th हाउस के लॉर्ड को पॉजिटिव करते रहो और जॉब में चेंजेस लाओ। ये नहीं कि 1 लाख कमा रहे हैं, है ना, 2.5 लाख कमा रहे हैं, उतना ही कमा रहे हैं, बढ़ाओ, कुछ ऐसा एक्सप्लोर करो। नहीं तो ज़िंदगी वही सैचुरेशन में चली जाएगी, फिर वही हो जाएगा कि जो चाह रहे थे वो हो नहीं पाया।
ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए रिस्क उठाना पड़ता है, इसलिए जो लोग जॉब करते हैं वो लोग जॉब करते रह जाते हैं। चीज़ याद रखना इस चीज़ को मेरे। स्टेबिलिटी के पीछे भागे होगे, स्टेबिलिटी के चक्कर में बहुत बड़ा लॉस करके चले जाओगे। तो बिजनेस इज बेस्ट, 5th हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस, बिजनेस इज बेस्ट। गवर्नमेंट जॉब अगर करना चाहते हो कि पुण्य मिला है तो गवर्नमेंट जॉब ऐसे लोग की लग जाती है अगर अच्छे कर्म हुए तो, बृहस्पति का एक्सपेक्ट हुआ या बहुत ही पॉजिटिव हुआ 5th लॉर्ड। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वो देखना बाद में सिखा दिया जाएगा आपको। ठीक है, काफ़ी अच्छी पोजीशन है, इसको आपको बहुत ख़राब नहीं मानना है। 5th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, जैसे मैंने 5th हाउस लॉर्ड इन 5th हाउस बोला था, उससे भी 10 गुना बेटर मैं 5th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस बोलूँगा। एक्सट्रीम वेल्थ, एक्सट्रीम लग्जरी, सारी कामनाएं पूर्ति, 5th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस। 5th हाउस लॉर्ड का 11th हाउस से कैसा भी कनेक्ट बन जाए, महादशा आ जाए, राजयोग होता है। 5th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस राजयोग है, राजयोग है। क्यों? पंचम का स्वामी कहाँ चला गया? अपने से 7th चला गया। अपने से 7th भी काम भाव है, कामना पूर्ति है। ठीक है, ऊपर से क्या है, सामने देख भी रहा है तो भाव वृद्धि कर रहा है, प्लैनेट अपने ही भाव को देखकर, ये पॉजिटिविटी हो गई। ऊपर से 11th हाउस क्या है, लक्ष्मी भाव है, धन भाव है, कम्युनिकेशन है। एक्सट्रीम, बहुत अच्छी सिचुएशन है। कम लोगों का होता है, फिर बोल रहा हूँ कम लोगों का होता है ये, और जिसका होता है उसे खुद पता है कि कितना उसने अचीव कर लिया है। और जिन्होंने नहीं किया वो आके कमेंट करेंगे भाई फिर बार लड़ा जा रहा है यार इसमें ये। ठीक है, तो मतलब जिन्होंने नहीं किया, मतलब जिनके नहीं हो रहा, वो लोग फिर वही कनेक्ट करेंगे, कमेंट करेंगे कि भैया मेरा नहीं है, आप तो गलत बताते हो, ये ऐसा है, गलत एस्ट्रोलॉजर हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, राहु देख लेना। देखो राहु 11th हाउस में अच्छा देगा। अब यहाँ पर राहु नहीं देखना हमको, राहु का एस्पेक्ट 5th हाउस में देखना है। राहु 5th हाउस पे एस्पेक्ट डालेगा तो खराब करेगा। 11th में बैठ के तो बढ़िया ही करता है राहु। 5th हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहा हो, या 5th लॉर्ड राहु के नक्षत्र में हो, राहु अष्टम में बैठा हो, विलीन बैठा हो, राहु 12वें में बैठा हो, खराब बैठा हो, इस तरह देखा करो। ठीक है ना, चीज़ों को वैसे एनालाइज करने की कोशिश करो जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ, ना कि अपने आप से देख के कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा योग है 5th हाउस लॉर्ड इन 11th। ऐसे लोग के एक चीज़ ज़रूर होगी, पूर्व इच्छाएं इतनी ज़्यादा थी कि इस जन्म में भी अपूर्ण इच्छा लेके पैदा हुए हो। इतनी इच्छा, एक इच्छा पूर्ति होती है कि यार मान लो आईफोन खरीदना है, आईफोन खरीद लिया, अब कार खरीदनी है, कार खरीद ली, घर खरीदना है, घर खरीद लिया, अब क्या खरीदना है, दुनिया खरीदनी है। ऐसे लोग 5th हाउस लॉर्ड इन 11th, इनका पुण्य ही इनके आत्मा में बस के ये चीज़ बता रहा है कि ये मुझे प्राप्त करना है। तो ऐसे लोगों को भगवान देते भी हैं, ये भी सुन लो आप। ठीक है ना, क्योंकि एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे कोई बेगर कोई चीज़ पैसा भी मांगने आता है ना, कोई भीख मांगने भिखारी भी आता है ना, तो वो मांगता है तब मिलता है। तो ऐसे लोग मांग तो रहे हैं यूनिवर्स से। ऐसे लोग पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को नेचुरली यूज़ कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं पूरा टाइम बैठे बैठे अपनी ख्याली दुनिया में। वो ख्याली दुनिया सही भी होगी, याद रखना इस चीज़ को। पंचम मजबूत होना चाहिए। मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक एक ही चीज़ बोली, 5th हाउस का लॉर्ड मजबूत कर लो। अगर मंगल है, मंगलवार को व्रत करो, या मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ो। गुरु है तो गुरुवार को फास्टिंग करो। ठीक है, चंद्रमा है तो सोमवार को फास्टिंग करो, ओम नमः शिवाय मंत्र जप करो। ऐसे विभिन्न प्लैनेट के विभिन्न मंत्र हैं, बहुत सारी विधियाँ हैं। ठीक है, अगर आप संक्षिप्त में सब चीज़ चाहते हो, या मेरा नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपन दे देंगे सोल्यूशन। 5th हाउस लॉर्ड 11th में वैसे कोई सोल्यूशन की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी अगर पड़े तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, 5th हाउस लॉर्ड 11th वालों की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इनकी रिलेशनशिप बार बार टूटते हैं। रिलेशनशिप में रह कर रुकावटें और इशू आते हैं। ऐसा क्यों आते हैं, उसके पीछे भी वजह है, क्योंकि अपने से सप्तम जा रहा है तो अट्रैक्शन और लोगों से ज़्यादा होगा। शादी के बाद भी बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेगी, बहुत, मान लो लड़की हो तो दूसरी लड़की अट्रैक्ट करेगी। समझ रहे हो, 5th हाउस लॉर्ड इन 11th। कामनाएं है ना, कामनाएं हर प्रकार की होती हैं, समझने की कोशिश करो। बेसिक लेवल पे समझना एस्ट्रोलॉजी को बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। कोई अगर केवल आता है बता के चला जाता है, तो मेरा वो गेम नहीं है, ना मेरा वो क्लास है कि आऊँ बताऊँ चला जाऊँ ना। जब तक समझ में नहीं आएगा, कुछ ऐसी बातें जब बोल दो ना जो इंसान को छू जाए, वो इंसान खुद ही सोच में पड़ जाता है कि हाँ ये भी हो सकता है, तो ये हर हाउस पे लगाएगा। जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीखी है,
वैसे मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा। इसीलिए मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ 30 मई को। तो जिनको भी चाहिए, इनरोलमेंट चाहिए, 100 सीट मैंने रखी हुई हैं, फीस मैंने 10,000 से कम रखी हुई है। अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर लेना। बहुत ही बेसिक चलेगा, 2 महीने का कोर्स होगा, बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाएंगे, प्रिडिक्शन सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन वही ज्वाइन करना जिनको बेसिक्स नहीं आती हैं, बेसिक्स वीक हैं एस्ट्रोलॉजी की, और चाहते हो प्रिडिक्शन करना, कुछ मेथडोलॉजी जानना। समझ रहे हो आप? तो चीज़ों को इस तरह अपन देखेंगे। इसीलिए वीडियो काफ़ी लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, क्योंकि रिसर्च होती है चीज़ की। दूसरी चीज़ यार, बहुत ज़्यादा लाइफ में बिजी है, लाइफ में बड़ा ही मतलब बिजनेस चल रही है। मैं नहीं चाह रहा इतना बिजी होना, लेकिन फालतू में होना पड़ जाता है कभी कभार, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मेरी कोई भी सिचुएशन हो जाए, मेरे सारे सब्सक्राइबर मेरे साथ ज़िंदगी भर कनेक्ट रहेंगे। मैंने इतनी चीज़ें कमा ली हैं, मुझे पता है। इतने लोगों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, और मैं कंसल्टेशन मतलब वीडियो में भी मैं ये भेद नहीं रखता कि ये मैं हाउस समझा रहा हूँ, इधर की बातें ना करो, उधर की बातें। जब आप लोग से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह बात करें ना। इसमें कौन सा भेद लाना और कौन सा प्रोफेशनलिज्म देखो यार, वहाँ काम आता है जहाँ पे चीज़ें बहुत प्रोफेशनल हो। मैं बार बार ये चीज़ें नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, बहुत प्रोफेशनली चीज़ें करता हूँ, दिल से करता हूँ, दिल से चीज़ें अच्छा करना चाहता हूँ। बस वही एक उद्देश्य है लाइफ में, चीज़ें अच्छी हो जाएं, लोग भगवान से कनेक्ट हो जाएं। जहाँ से मैंने अपना उत्थान किया, वहाँ से दूसरों का उत्थान हो जाए, बस यही एक दिली इच्छा है। और भगवान करेंगे कि धीमे धीमे करके पूरी होंगी। आप लोग का आशीर्वाद है दोस्तों। खैर, ये अलग हटके बातें हो गई, अपन अपने कॉन्सेप्ट पे थे। 5th हाउस लॉर्ड इन 11th, बहुत अच्छी सिचुएशन, इसको ख़राब ना मान के हम लोग अच्छा मानेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आ रही है वो बहुत ही अलग है, विचित्र है, और वो बहुत डिटैचमेंट लेके आती है। दैट इज़ 5th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। किसी का भी मोक्ष देखना हो, मेरे को बहुत लोग मोक्ष के लिए कांटेक्ट करते हैं, भैया बता दीजिए मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा। व्हाट आई सी द 5th हाउस। ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ जान ली है कि इंसान की कुंडली देखो, उसका पंचम जरूर देखो। इंसान का जैसा पंचम है वैसा उसका चरित्र है, वो उसकी दिली इच्छाएं हैं, और वो आत्मा करने आई है। क्योंकि पंचम भाव क्या पूर्व पुण्य भाव है, तो पुण्य की वजह से ही तो जन्म मिला है, पाप की वजह से जन्म नहीं। पाप अगर किया होता तो कुत्ता बिल्ली बनते ना, या कोई और जानवर बनते। पुण्य किया है तभी वो बने हो मनुष्य, और पूरे पुण्य भाव तो 5th हाउस है। तो 5th हाउस देखो एस्ट्रोलॉजी में क्या करने वाला है इंसान, वो पता लग जाएगा। 5th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन जिंदगी भर देखो किधर जा रही है। एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजर्स अगर आपको कुछ सिखा रहे हैं तो वो केवल फसाना किसमें, लगन देख लो, अरे वाह आपका 9th हाउस बड़ा अच्छा है, लाभेश बहुत अच्छा है, भागेश बहुत अच्छा है, अरे ये तो बाधक है। नहीं भाई मेरे, एस्ट्रोलॉजी बड़ी सिंपल है। एस्ट्रोलॉजी तो बात करने मात्र से पता लग जाता है किसका प्लेनेट कितना हाई है, कितना लो है। वो इंट्यूशन लेवल की सारी चीज़ें हैं। इंट्यूशन जिसकी हाई है, जिसने मंत्र जप कर रखे हैं, भगवान की ऊर्जा से जुड़ा है, वो ज्योतिष है। ना कि वो ज्योतिष है जिसने थ्योरी पढ़ी है, कॉन्सेप्ट बता रहा है आके। ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए ज्योतिष में। इसीलिए बोल रहा हूँ, भक्ति करो परम। ज्योतिष की वो प्राप्ति होगी, ज्योतिष की वो चीज़ें समझ में आएंगी जो शायद नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर की बस की बात नहीं होती है। भृगु पर क्या कहते हैं, BPHS पढ़ने वाले या भृगु ज्योतिष पढ़ने वाले, सब सिंपल वही उतना ही है, लेवल उतना ही है उस ज्योतिष का। इंट्यूशन बेस्ड जो चीज़ें चलेंगी वो नेक्स्ट लेवल होंगी, ये याद रखना लाइफ टाइम। इंट्यूशन बहुत हाई लेवल का रोल प्ले करती है लाइफ में, जिसका कोई जोड़ तोड़ किसी ने नहीं बनाया। 5th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, टॉपिक से भटक जाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हैं जो कि करना चाहता हूँ लीक से हट के, उसके लिए दूसरा चैनल बनाऊँगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बहुत सारी बातें करेंगे अपन उसमें, ठीक है ना। 5th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में होता है। इंसान को बचपन से ही कह लो एक अलगाव फील होता है, अपनी फैमिली में एक अलग सापन फील होता है, अपने अंदर वो चीज़ें फील नहीं होती जो अमूमन होनी चाहिए। 5th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है। इंसान सीख करना चाहता है हायर स्पिरिचुअलिटी, इंसान सीख करना चाहता है भगवान की परम इच्छा। ये चीज़ याद रखो। 5th हाउस का लॉर्ड जब भी कभी 12th में बैठा है, इंसान को वो प्रसिद्धि, वो चीज़ें मिल सकती हैं शायद उसने एक्सपेक्ट ना करो, लेकिन फिर भी वो सब मिलने के बाद इंसान के अंदर इच्छा ही नहीं होती उन सब चीज़ों को पाने की। 5th हाउस लॉर्ड अपने से 8th हो गया है, अपने से 8th हो गया। तो जो अपने से 8th हो गया, तो 5th हाउस के पुण्यों का क्या हुआ, नाश हुआ। पुण्य का नाश हो गया क्या होता है, आत्मा की वृद्धि होती है। याद रखो इस चीज़ों को। परम लीन होने के लिए
अब मैं इस पर क्या कॉन्सेप्ट बताऊँ, ये तो मैं एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे वो बातें बता रहा हूँ जो शायद नहीं बोलनी चाहिए। अब सुनो मेरी बात। चेतना की जो परम अवस्था होती है उसमें पाप पुण्य का कोई भी मेल जोल नहीं होता। उसमें ये नहीं होता कि इसके इतने पाप हैं, इसके इतने पुण्य हैं। जब पाप और पुण्य समान मात्रा में बैलेंस हो जाएं और पंचम का 12वें भाव से कनेक्ट हो जाए और केतु का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, केतु खालीपन है, केतु वैक्यूम है, तो जहाँ पे कुछ ना चाहने की इच्छा हुई समझ रहे हो, तो वो क्या है, जब कुछ चाह ही नहीं रहा इंसान तो उसके पुण्य पाप तो वहीं नष्ट हो गए। वो आत्मा मात्र मार रहा है अपनी देह को, तो जब वो देह त्यागेगा तो उसके आत्मा के अंदर वो भाव होगा, तो उस भाव को हम लोग 12वें भाव से डिनोट करते हैं, दैट इज लिबरेशन। 5th हाउस लॉर्ड, 12th हाउस लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है। परमानेंटली तो ये नहीं फील होगा अगर आप साधना में नहीं हो, भक्ति में नहीं हो, परम भक्ति में नहीं हो, या बिल्कुल विलीन नहीं हो जाते हो, ध्यान में मगन नहीं हो जाते हो, तब तक वो चीज़ें फील नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही आपने कुछ ऐसे मंत्रों का जाप चालू किया, कहीं ना कहीं खुद की इच्छा से, दिली इच्छा से, तो आपको एक डिटैचमेंट फील होगा, एक अलग सा डिटैचमेंट, लोगों से अलग होना, दोस्त ना रहना, भीड़ में जाना तो लोगों का कंट्रोल ना हो पाना, लोगों से विचित्र फील होना कि यार क्या हो रहा है, मैं अपने आप को अलग पा रहा हूँ, और नहीं मैच कर रहा, क्या हो रहा है। 5th हाउस लॉर्ड शोइंग 12th हाउस, 5th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में है स्वप्न। 12th हाउस सपने होते, स्वप्न के द्वारा आपके ही पुण्य द्वारा अर्जित चीजें आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। 5th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में, बड़ी ही यूनिक पोजीशन है। इसको समझ पाना हर ज्योतिष की बात नहीं है, और इसको समझने के लिए एक हायर इंटेलेक्ट चाहिए होता है, चेतना की परम अवस्था, ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान जब जिंदगी जी रहा होता है ना, तो उसके बड़े स्टेजेस होते हैं लाइफ में, उसने बच्चे पैदा किए, शादी की, सारी चीज़ें करी, लेकिन एक उद्देश्य नहीं होता लाइफ में कि गोल क्या है, अंतिम में तो मरना है। मरने से परे भी तो कुछ चीज़ है ना, जन्म किस लिए, अगर मारना ही होता भगवान को तुम्हें, तो तुम्हें जन्म क्यों देता। सोचो इस बात को, मारना ही होता तो जन्म क्यों देता। भगवान चाहता है कि तुम शून्य में विलीन हो जाओ, तुम ओम की ध्वनि पे विलीन हो जाओ, कॉस्मिक ऊर्जा में विलीन हो जाओ, समझ रहे हो। इस अवस्था को पाना बहुत ही कठिन है और बहुत कम लोगों ने पाई है। उस अवस्था में चॉइस भी होती है कि क्या करना है। अगर मंत्र जब बहुत किए हैं तो चॉइस भी होती है, सिद्ध पुरुष बनना है, सिद्ध महात्मा बनना है, हाई लेवल ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग कह लो, हाई लेवल ऑफ कुंडलिनी ना बोल के इसको हम लोग डायरेक्ट शक्ति से रिलेट करेंगे, डायरेक्ट भगवती की प्राप्ति जिसको कहते हैं। पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव को शो कर रहा है। कम लोगों का शो करता है, जिनका शो करता है उनको महसूस होती चीज़ें, सपने में संकेत मिलना, चीज़ें बहुत विचित्र वे में होना, लाइफ अच्छी नहीं चलना। अमूमन कष्ट होते हैं ऐसे लोगों की लाइफ में, बहुत कष्ट होते हैं, रिलेशनशिप के बड़े ब्रेकडाउन होते हैं, रिलेशनशिप टूट जाती है, बिखर जाते हैं लोग। भगवान क्यों बिखार रहा है तुमको, क्यों बार बार बिखार रहा है, क्यों बिखरे जा रहे हो बार बार, कोई वजह है भगवान की कि टूट के एक दिन भगवान में ही विलीन हो जाओ, ये वजह है भगवान की। पंचम भाव का स्वामी अपने से अष्टम हो गया, उसका नाश हो गया, पंचम का नाश हो गया, ठीक है। इस चीज़ को समझ पाना बहुत ही अलग वे में चला जाएगा, तो अपन लोग ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे इन सब चीज़ों को, और अपन स्पिरिचुअलिटी का चैनल ओपन करेंगे तो ये सारी चीज़ें खुल के होंगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के चैनल में ऐसी स्पिरिचुअलिटी की बातें करना इज़ नॉट अ वेरी कॉमन थिंग। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कर देना। वीडियो अमूमन बहुत अच्छा लगता है लोगों को, और बहुत ही अलग वे में बनाता हूँ, और बहुत एक कनेक्ट लग के बनाता हूँ, दूसरे वाले को समझ में आए, सामने वाले को समझ में आए। तो बस वही चीज़ है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, आग्रह कर रहा हूँ। 10,000 जल्दी से पूरे हो जाए, मैं यही चाहता हूँ, और कोर्स से पहले पूरे हो जाए। दूसरी चीज़, जिन लोगों को भी कंसल्टेशन लेनी हो, जिन लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी हो, कनेक्ट फील किया हो, तो ऊपर मेरा नंबर चल रहा है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अपन पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय श्री राम दोस्तों।